हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होगे। एब्सोल्यूट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज आप जो टाइटल पढ़ करके इस वीडियो में आए हो तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन, बेसिक्स ऑफ द फंक्शन पढ़ाते समय भी मैंने आपको बताया था कि 24 बेसिक ग्राफ अलोंग विथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन अगर आप इतना कर लेते हो तो आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ बनाने में मास्टर हो जाओगे। तो बस विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन होता कितने टाइप का है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन इज नथिंग। देखो, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन आया कहाँ से। जैसे कोई ग्राफ आप देख रहे हो, उस ग्राफ को वेल नोन आपको पता है कि ये ग्राफ ऐसा है, और फिर उस ग्राफ को किसी तरह तोड़ मरोड़ के कोई दूसरा ग्राफ बना लेना ही जो है वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन के अंतर्गत वो काम आता है। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन ये टोटली लॉजिकल चीज है। आप अगर लॉजिक से इसको समझोगे तो पूरी अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन बेसिकली 8 तरीके का होता है और एक एडिशनल मिला के वो 9 तरीके का हो जाता है। कोई फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है तो एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए दैट इज इंक्रीमेंट इन एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस ए डिक्रीमेंट इन एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस ए ये फंक्शन का इंक्रीमेंट और ये फंक्शन का डिक्रीमेंट। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाता है, 8 प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हाँ, इसी में एक ट्रांसफॉर्मेशन और होता है कि अगर आप y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिए तो y से मॉड y का जो ग्राफ होता है वो भी इसी के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मेशन का आता है। तो ये कोई अलग से चीज नहीं है, एफ ऑफ मॉड एक्स का ही एक स्पेशल वर्जन इसको हम बना करके इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बेसिकली हमारा 8 तरीके का ही क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन होता है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब से मैं जो एक एक लाइन बोलूंगा ना, ये एक एक लाइन आपके लिए ब्रह्मास्त्र होगी जब आप इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन से डील करोगे। तो सबसे पहला है एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स। Take the symmetry about y-axis of the original graph and do not consider the original graph। जो आपका ओरिजिनल ग्राफ है उसका y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री ले लेना है। अगर आपको सिमेट्री का मतलब नहीं पता है तो सिमेट्री का मतलब सीधा सा ये है कि मिरर इमेज की, अगर उस एक्सिस पे मैं एक शीशा रख दूं या मिरर रख दूं तो उसी के अकॉर्डिंग जो इमेज बनेगा दैट इज नोन एज सिमेट्री। तो हमें ये काम करना है। तो टेक द सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ एंड डू नॉट कंसिडर द ओरिजिनल ग्राफ। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं ई की पावर एक्स से ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। अच्छा, मैक्सिमम टाइम मैं ई की पावर एक्स या साइन एक्स इसी सब को लूंगा। ई की पावर एक्स, साइन एक्स, इन सबको लेने के पीछे का लॉजिक सीधा सा मेरा यही इतना है कि इससे चीज़ों को एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। और एक बार अगर आप एक्सप्लेन्ड चीज़ों को अच्छे से समझ गए देन आपके लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इस नाते मैं सिंपल ई की पावर एक्स लेकर के ही आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो ई की पावर एक्स से ई की पावर माइनस एक्स का, तो ई की पावर एक्स का ग्राफ आपको पता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो दैट इज 24 बेसिक ग्राफ नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के इसको देख सकते हो। तो 24 बेसिक ग्राफ से ही ये निकाला गया है, ये बेसिक ग्राफ है ई की पावर एक्स का ग्राफ। तो ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। अब यहाँ हमारी स्टेटमेंट क्या है, टेक द सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ एंड डू नॉट कंसिडर द ओरिजिनल ग्राफ। तो इस ग्राफ की सिमेट्री वाई एक्सिस के अबाउट लेनी है। अगर वाई एक्सिस पे हम एक मिरर रख देंगे तो इसका जो सिमेट्री हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ये आपका ये ऐसे हो जाएगा एंड ये वाला पोर्शन आपका ऐसे हो जाएगा। तो अब जाकर के फिर क्या कहा गया है कि डू नॉट कंसिडर द ओरिजिनल ग्राफ। अब ओरिजिनल ग्राफ को कंसिडर नहीं करना है। तो फाइनली हमारा जो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ हुआ वो आपका कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स और ये ई की पावर माइनस एक्स का आपका ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया। तो एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ जो है वो हम ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसका एक सिंपल टर्म में एक्सप्लेनेशन दूं कि ये कर क्या रहे हैं हम एक्चुअली, तो ध्यान से आप देखोगे तो एक्स को माइनस एक्स कर देना है।
यानी जो x की जो पॉजिटिव x के करस्पॉन्ड वैल्यू थी वो अब नेगेटिव में हो जाएगी और जो नेगेटिव x के करस्पॉन्ड वैल्यू थी वो पॉजिटिव में हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू आपकी पॉजिटिव में है, पॉजिटिव x, वही नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगी, नेगेटिव x हो जाएगी। तो ये चीज बेसिकली हम कर रहे हैं, इस नाते हम किसके अबाउट सिमेट्री लेते हैं, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है f ऑफ x से माइनस ऑफ एफ एक्स। जी हाँ, f ऑफ x से माइनस ऑफ एफ एक्स। अब क्या कहा जा रहा है, टेक द सिमेट्री अबाउट x एक्सिस ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ एंड डू नॉट कंसिडर द ओरिजिनल ग्राफ। अब हमको क्या करना है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री लेना है, किसका, ओरिजिनल ग्राफ का, और अब ओरिजिनल ग्राफ को कंसिडर नहीं करना है। तो यहां पे फिर मैंने एग्जांपल लिया है माइनस ऑफ e की पावर x। तो e की पावर x का ग्राफ देख लेते हैं। e की पावर x का ग्राफ 24 बेसिक ग्राफ से ऐसे हो गया। हमारा स्टेटमेंट क्या है, टेक द सिमेट्री अबाउट x एक्सिस ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ। अब ये ओरिजिनल ग्राफ है, इसकी सिमेट्री हमें किसके अबाउट लेनी है, x एक्सिस के अबाउट, तो इसका मिरर इमेज ये हो गया। एंड डू नॉट कंसिडर द ओरिजिनल ग्राफ, हमें ओरिजिनल ग्राफ को कंसिडर नहीं करना है। तो अब जब ओरिजिनल ग्राफ को कंसिडर नहीं करेंगे, फाइनली हमारा माइनस ऑफ e की पावर x का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स। अगर आप ध्यान से बात करो तो कर क्या रहे हो कि जो भी y की वैल्यूज है, जो पॉजिटिव y है उसको आप नेगेटिव कर दे रहे हो और जो नेगेटिव y है उसको आप पॉजिटिव कर दे रहे हो। इट मीन्स जो यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव y हो रहा था, उसी y को आपने क्या कर दिया, नेगेटिव y कर दिया। तो इस नाते हम क्या कर देते हैं कि टेक द सिमेट्री अबाउट x एक्सिस ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ एंड डू नॉट कंसिडर द ओरिजिनल ग्राफ। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी जो 24 बेसिक ग्राफ की वीडियोस है, और बाकी इससे रिलेटेड आपका अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट कवर होगा, दैट इज एफ ऑफ मॉड एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स एंड ऑल दैट। तो आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।